हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे निस सोशल सिक्योरिटी नंबर किस तरह बनता था पहले और अब क्या इसमें चैलेंजेस आ गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इंट्रो में। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर जो जिसको निस नंबर भी कहते हैं, ये पहले आसानी से बन जाता था, आप किसी से भी बनवा लेते थे। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया गया है और इसमें जो अब रिक्वायरमेंट्स मांगी जा रही हैं, पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है, यानी पासपोर्ट वीज़ा मांगा जा रहा है, यानी जिस तरीके से आप पुर्तगाल में आए हैं। तो बेसिकली इन अदर वेज गवर्नमेंट यहाँ की चाह रही है कि हमारे पास कोई भी लीगल लोग अब ना आए, क्योंकि जो इलीगल आएगा तो उसके लिए निस बनने में रुकावटें आ रही हैं। उसके बाद उससे जो चीज़ मांगी जा रही है वो उसका वीज़ा के बाद उससे 3 महीने की जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बाद 3 महीने की सैलरी स्लिप्स मांगी जा रही हैं। तो सैलरी स्लिप्स जब तक नहीं होती, आपको भी पता होगा और यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि सैलरी स्लिप्स जब तक नहीं होती जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं होता जब तक निस ना हो। तो ऐसे इसको ट्रैप में किया गया है सिस्टम को कि इसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो अगर कोई किसी के पास सैलरी स्लिप्स नहीं है, यानी वो उसने जॉब नहीं की है, ज़ाहिर है, या वो आया अभी, उस केस में क्या होगा कि उस केस में उससे एक्टिविटी मांगी जा रही है, और एक्टिविटी की 3 मंथ्स की ग्रीन स्लिप्स। ये यानी निस की लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि पासपोर्ट, उसका वीज़ा यानी उसकी एंट्री का प्रूफ हो कि वो किस तरह यहाँ पे आए, उसकी सैलरी स्लिप्स या उसकी 3 महीने की ग्रीन स्लिप्स, या अदर केस में अगर किसी ने यहाँ कंपनी खोली है तो उसकी 3 महीने की डिटेल्स हैं वो उससे मांगी जा रही हैं। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं पुर्तगाल आने के लिए, 8 से 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, और लेट सपोज ये फाइल लॉक खुल जाती है, फाइल लॉक लेट सपोज ये कम जनवरी 2025 में खुल जाती है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा उस वक्त 2025 में, और उसके बाद वो उसको 3 महीने या तो एक्टिविटी पे ग्रीन स्लिप्स बनानी होगी, या किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके उससे जॉब लगानी होगी, और फिर वहाँ पे, तो इन शॉर्ट ये कि 3 महीने का टाइम लगेगा आपके यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद निस के लिए। और ये रिक्वायरमेंट्स हर जगह पे चेंज हो गई। जो लोग भी इसमें ऑनलाइन भी काम कर रहे थे, ऑनलाइन बना रहे थे, तो हर साइट पे ये इसकी रिक्वायरमेंट्स को अब चेंज कर दिया गया है। तो अब जैसे पहले होता था कि जैसे निब बन जाता है, पासपोर्ट दें और निब बनवा लें, या सोशल फिनांस जाके बनवा लें, तो अब वो चीज़ें उस तरह के नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ की चाह रही है, जैसे 88 89 बंद किया है, तो वो कुछ चाह रहे हैं कि कुछ फ़िल्टर्ड लोगों को ही यहाँ पे एंटरटेन करें। तो अदर जैसे इलीगल डंकी वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो है ना वो रास्ते, मुझे पर्सनली लगता है कि मुश्किलात होती जा रही हैं। और जिस तरह इनकी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लॉज में चेंजेस होती जा रही हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो इसी में एक ये अपडेट थी निस नंबर के हवाले से भी। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अगले 3-4 महीने में भी, तो या उस वक्त वो प्लान करते हैं कि मैं जैसे ही आऊँगा, जैसे कोई भी आ जाता था यहाँ पे और फ़ौरन 10-15 दिन में फाइल लॉक कर लेता था, तो वो इसलिए होती थी क्योंकि उस वक्त निफ होता था हाथ में और उसके बाद निस होता था। अब जब ये निस हाथ में नहीं होगा तो जब तक कि उसकी फाइल लॉक नहीं होगी, अगर ये सिस्टम 1 जनवरी को भी खुल जाता है, तो ये सिस्टम कब खुलेगा इसके बारे में तो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल वीडियो होगी। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि निस या तो वो पहले से किसी से बनवाएँ, और आपको पता है पुर्तगाल में काम सब हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। जो काम पहले 100 यूरो में होता था वो अब नहीं होता, अब रेट उसके ऊपर हो गए। क्यों? क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कोई भी इस वक़्त इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे सख्ती हुई है, और कुछ लोगों को यानी इनकी तरफ से जो पुलिस की तरफ से काफ़ी रेड्स हुई हैं, और जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे थे यानी बगैर डॉक्यूमेंट के, तो उनके लिए मुश्किलात की हैं। तो इस वजह से ये जिस जहाँ आपको पता है डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, तो वहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताने का मकसद था कि आप लोग अवेयर रहें। अगर कोई प्लान कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में आपको आना है, और आते साथ ही उस वक्त फाइल लॉक खुल गई हो तो निस बनाना है, तो वो काम नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करके आने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।